नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के देशव्यापी प्रदर्शन के क्रम में सोमवार को जनपद इकाई के पदाधिकारियों ने रायपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा बैंकों का किए जा रहे विलय और निजीकरण का विरोध किया। बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन के यूपी व उत्तराखंड के महामंत्री उमाकांत यादव ने कहा कि बैंकों का विलय और निजीकरण करके सरकार बैंकों का अस्तित्व खत्म करना चाह रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंक के निजीकरण की घोषणा की गई है। यह बैंक कर्मचारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। कहा कि मीडिया के माध्यम से पता चला है कि सरकार ने 4 बैंकों की एक सूची बनाई है। अगर यह सत्य है तो पूरे जनमानस से खुलेआम झूठ बोला जा रहा है और संसद की गरिमा को गिराया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देश के पिछड़े और वंचित लोगों के लिए आर्थिक विकास का पहिया बन रहे हैं, तो सरकार निजीकरण करके आखिरकार क्या सिद्ध करना चाहती है। आप अपना परिचय दें। सर विवेक सिंह, ऑफिसर, बैंक ऑफ इंडिया आजमगढ़ ब्रांच। आप किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैंक के सामने? सर मांगे सिर्फ हमारी नहीं है, मांगे देश की है, मांगे उन जनता की है और उस सभी गरीब जनता की है जो कि सरकारी बैंकों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार में जब बैंकों का सार्वजनिकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन, तो उसका उद्देश्य यही था कि बैंकों को कॉरपोरेट के हाथों से निकाल करके आम जनमानस तक पहुँचाया जाए। आज हमारे माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया है। आज एक शाखा में 30 से 40 हज़ार जनधन के खाते खुले हुए हैं, जिसमें गरीब जनता को तमाम सरकारी सुविधाओं के पैसा आसानी से आते हैं। क्या ये सुविधाएं उनको प्राइवेट बैंकों में मिल पाएंगी? किसी कीमत पे नहीं मिल सकती। आज जो जीरो बैलेंस में अकाउंट खोलते हैं, आज उनका मुद्रा लोन हम लोग करते हैं। आप जाइए, किसी भी तरह की रिपोर्ट आप पब्लिश होती है उसमें जाकर देखिए कि प्राइवेट बैंकों ने कितना मुद्रा लोन किया है या किसी तरह की सरकारी सेवाओं से संस्थाओं से प्रोसेस्ड लोन को उन्होंने पारित किया हुआ है। आप जाइए, आज PM स्वनिधि के नाम पे हमने 10-10 हज़ार रुपये के सैकड़ों लोन हर एक शाखा ने किए हुए हैं, जिसमें रेहड़ी पटरी वालों को तमाम लाभ हुआ है। यह सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियां हैं। आज हम जनता और एक कर्मचारी के दोनों के रूप में हम ये चाह रहे हैं कि आखिर सोने के अंडे देने वाले मुर्गे को अगर बेच करके लगता है कि सोने के मुर्गे, वही तरीका है कि आप डेली सोने का अंडा ना ले करके आप बैंकों को बेचिए और मुर्गे को एक ही दिन को काट के उसका अंडा निकालने की कोशिश की जा रही है। और भी सरकारी संस्थाएं हैं, BPCL जो कि 2000 का नेट प्रॉफिट हर साल देती थी, उसको भी सरकार बेच रही है। और बैंकों का अगर उसमें से सिर्फ हमें लोन देने के लिए तो दबाव बनाया जाता है सरकारी संस्थाओं को, कॉरपोरेट से कई लाख करोड़ का कॉरपोरेट लोन है, लेकिन उसका रिकवरी का प्रोसीजर हमें नहीं बताया जा रहा है। एक से एक बिजनेसमैन देश के पैसे लेके चले गए हैं। सरकार ने उनकी वापसी की कोशिश नहीं की है, बल्कि हाँ, बैंकों का निजीकरण का जरूर कोशिश की है। इस तरह की नीतियाँ या तो न हित में है, न जनता के हित में है, न एक कर्मचारी के हित में है। हम जहाँ एक रोजगार की तलाश में हम इस सरकार को लेके आए थे, या इस सरकार के लिए एक जनता उम्मीद कर रही है, समाज उम्मीद कर रहा है, वहाँ नौ रोजगार सृजन की बजाय जो रोजगार है उनको भी पटरी पे ला के पकौड़े छनवाने का काम करना चाह रही है। अगर यही नीति है तो हम इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे, अनंत तक करते रहेंगे। लड़ाई अभी बहुत। परिचय बताएं। मैं उमाकांत यादव, बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन सहायक महामंत्री, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सर, आप लोग किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? भारत सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका विरोध हमारी 9 यूनियन जो विरोध कर रही हैं, जिसके एवज में हम लोग 15-16 मार्च को स्ट्राइक पे भी जा रहे हैं। और बैंकों में निजीकरण होगा तो नुकसान पब्लिक का भी होगा और एम्प्लॉइयों का भी अहित होगा, और इसके लिए हम लोग लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं और हो सकेगा तो हम इंडिपेंडेंट स्ट्राइक पे भी जाएंगे। भैया, क्या निजीकरण से क्या सिर्फ आप लोग का ही नुकसान है या जनता या देश किसका भी? जनता का भी नुकसान है। जब जनता जो है, आज जनता 500 रुपये के लिए खाता खोल लेती है, जब प्राइवेट हो जाएंगे तो 10 हज़ार उन खातों में मांगी जाएगी, तो जनता का भी नुकसान है। आज गरीब जो हैं वो भी खाता खोल लेते हैं, आसानी से बैंकों में आना जाना उनका रहता है। जब प्राइवेट हो जाएगा तो पब्लिक को भी दिक्कत होगी और अन्य प्रकार की दिक्कत होगी और हम लोगों को भी दिक्कत होगी। क्या कारण है सर, देश विकास की तरफ जा रहा है, फिर भी हर चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है? आखिर क्या कारण है जो निजीकरण करना है? अगर सरकार बेच के देश विकास पे जा रहा है तो ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए कि जो खाली 20% लोगों के लिए जो है विकास का है और 80% लोगों को छोड़ के हम 20% लोगों को लेके हम विकास का रास्ता चुनें। ठीक।